बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। आज बन रहे हैं वाइट चने, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और इस रमज़ान आप ये रेसिपी को बना सकती हैं अपने अपने घरों में। तो आएँ इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें हम ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून और इसको कड़कड़ा लेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें कड़ी पत्ता भी शामिल कर देंगे। जब ये भी थोड़ा सा चटक जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। जो मैंने छोटी प्याज ली थी उसका मैंने हाफ डाला है इसके अंदर और इसको भी थोड़ी सी देर हम सौते कर लेंगे ताकि प्याज का भी थोड़ा सा कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और इसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये छोले बहुत ही मज़े के बनते हैं और रमज़ान में इसकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी रहती है, मज़ा देती है। तो इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे और इसको भी जो है वो इसका कच्चापन जो है वो दूर करेंगे। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने टमाटर। तो ये मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे तो मैंने इसीलिए इसको शुरू में ही ऐड कर दिया है। तो अगर आपके पास वैसे टमाटर हों तो आप ये है कि इनको बाद में भी ऐड कर सकती हैं। तो इसके बाद मैं इसी के साथ इसमें चने शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास बॉयल चने थे 2 कप के बराबर, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके इसका स्पून से मैं इसको चला लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाएं। और इसके बाद मैं इसके अंदर चिली सॉस डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर और इसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं। और साथ में डालेंगे इमली का पल्प, ये भी मैंने 1 कप लिया है। तो अच्छी तरह से ये सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो के अंदर जोश आने देंगे। फिर इसके बाद हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे एक मज़ेदार से छोले तैयार हो जाएंगे। तो इसमें कलौंजी डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून, अजवाइन डाली है 1 टीस्पून, चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने धनिया डाला है और नमक जो है वो मैंने हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर ऐड किया है। काला नमक डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि सब जगह जो है वो सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं हमारे छोलों के अंदर। और ये है कि बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर हर तरफ मसालों का आ जाए। तो इस तरीके से ये मसालेदार हमारे छोले तैयार होते हैं। लास्ट में हरा धनिया जाएगा इसके अंदर और इसके बाद जो है एक हरी मिर्ची जो कि रेड हो गई थी, तो इसको मैंने इसी तरीके से छोटी छोटी हो तो आप ग्रीन भी इसमें ऐड कर सकती हैं। ये तेज़ नहीं थी इसलिए मैंने इसको पूरी डाल दी है, लेकिन इसके जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए थे क्योंकि बीज जो हैं वो अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, तो इसलिए बीज को मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से ये छोले जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और लास्ट में हमने एक चीज़ डालनी है इसके अंदर, तो ये है कि जो इसके अंदर मैंने आपको सिखाया था अपना पकोड़ा मसाला बनाना, तो वही मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी जो है वो खुशबूदार हमारे छोले तैयार होंगे। तो ये मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी टेक्सचर जो है वो आया है। तो इसके बाद हम इसके अंदर इमली का वाटर डालेंगे जो मेरे पास लास्ट में बच गया था, तो वो मैंने इसमें एंड में डाला है।
अब ये छोले जो हैं वो इसी में पकेंगे और फिर इनका फ्लेवर जो है वो सारा निकल के आएगा इन मसालों के साथ। इसमें जो जो चीज़ें मज़ीद डाली हैं वो सब फ्लेवर के साथ इसमें बहुत बेहतरीन टेक्सचर आएगा और ये बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। तो आप देख सकती हैं कि ये अभी पक रहे हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि उनको जो है वो बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो अब लास्ट में हमने मज़ीद इसमें हरा धनिया डालना है। तो इस तरीके से ये है कि ये 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। मज़ीद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है क्योंकि हरा धनिया डालने से बहुत मज़ा आता है और इसके साथ ही ऊपर से मैंने इसमें प्याज डाली है। यहाँ पर आप टमाटर भी डाल सकते हैं और यह है कि पापड़ी भी इसमें मैंने डाल दी ऊपर से। तो ये बहुत अच्छे बने थे और इसके बाद मैंने इसके ऊपर से क्रीम मेरे पास थोड़ी सी थी तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ में पापड़ी है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याला पापड़ी मैंने बनाई थी जो इसके साथ बहुत यमी का टेस्ट दे रही थी। तो आप लोग भी बनाएं अपने अपने घरों में, रमज़ान में ये बेहतरीन रेसिपी है। तो फिर मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।